बरसात आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, न जाने कब चट्टानें बिखर कर हाईवे पर आ जाए पता नहीं। हिमाचल उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हाईवे पर मलबे का अंबार लगा है। मैदानी इलाकों में बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। यूपी में नदी नाले उफान पर हैं, नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। काशी में गंगा डरा रही है तो प्रयागराज में गंगा और यमुना अब खतरे की आहट बन रही है। शुरुआत लेकिन हिमाचल से करते हैं। हिमाचल में मानसून का कहर लगातार जारी है। एक तरफ भारी बारिश, फ्लैश फ्लड है, त्राहिमाम मचा हुआ है, दूसरी ओर भूस्खलन के कारण कई हादसे हैं। इस पूरे मानसून में कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें दिल दहलाने वाले मंजर दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो शिमला से सामने आया जहां भारी भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। आनंद फानन में एक जेसीबी मौके पर पहुंची, सड़क को खोदने का काम शुरू हुआ। सड़क से मलबा हटाने के दौरान अचानक पहाड़ के ऊपर से कई पत्थर गिरने लगे। एक बड़ा पत्थर भी आकर गिरा, जेसीबी उसकी चपेट में आ गई और एक बड़ा हादसा हो गया। दिल दिलाने वाला यह हादसा अब इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे जेसीबी मशीन सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई और उसका चालक भी जेसीबी मशीन के साथ खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौत हो गई। टूटता बिखरता पहाड़ का हिस्सा, गेंद की तरह चट्टान 3 जगह गिरी। पहली तस्वीर पहाड़ से जमीन पर तबाही वाले पत्थर, अगले ही पल गेंद की तरह टप्पा खाकर और नीचे चट्टान से टकराए पत्थर। तीसरी तस्वीर को देखिए, आसमान से पत्थरों वाली आफत टूटती बिखरती जमीन पर गिरी। मलबे से बंद हाईवे, सड़क के दोनों ओर रुकी गाड़ियां, पहाड़ से चट्टानों के रूप में टूटती मौत से डरे सहमे लोग। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। तेज बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड ने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। इसी बीच शिमला जिले के कुमारसैन से शनिवार को एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जहां भूस्खलन ने एक जिंदगी छीन ली। ये तस्वीरें हैं नेशनल हाईवे 5 की, जो भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से बंद हो चुका था। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हालात को सामान्य करने के लिए प्रशासन ने जेसीबी मशीन को मौके पर भेजा था, लेकिन कुदरत के कोहराम को कौन रोक सकता है। फिर क्या, जेसीबी जैसे ही मलबा हटाने में जुटी थी तभी पहाड़ से अचानक एक बड़ा पत्थर नीचे आ गिरा। देखते ही देखते पत्थर सीधे जेसीबी पर गिरा और कुछ ही सेकंड में मशीन खाई में समा गई, मानो जैसे कोई खिलौना हो जो खट से उलट कर गिर गया। इस तस्वीर को देखिए, जो देखे उसका भी कलेजा कांप जाए। जेसीबी मशीन खाई में गिरती है और उसका ड्राइवर भी उसी के साथ नीचे जा गिरता है। हादसे में जिस ड्राइवर दिनेश कुमार की मौत हो गई, दिनेश मंडी जिले का रहने वाला था और कुमारसैन अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। हिमाचल में इस मानसून सीजन में अब तक दर्जनों भूस्खलन हो चुके हैं। कई रास्ते बंद हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज तक ब्यूरो। अब ले चलते हैं आपको भोले की नगरी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां गंगा नदी का जल स्तर जो है वो अब तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त गंगा 71.04 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 22 सेंटीमीटर नीचे है। हर घंटे 3 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की जा रही है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। गंगा के हाहाकार को देखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रशासन को जल्द से जल्द उचित कदम उठाने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के बाद देर शाम जिला कमिश्नर और एनडीआरएफ की बोट से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हुआ। वाराणसी की गंगा आरती भी अब घाटों की छत पर हो रही है। करीब 2500 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नावों पर पूरी तरह से रोक है। वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज गंगा का जलस्तर 71.04 मीटर देखा गया है। वहीं इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के वरुणा नदी में है। ये नक्खी घाट का इलाका है, ये पुल आप देख सकते हैं और हमारे सामने जो बोट चल रही है उस बोट में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सहित जिला अधिकारी मौजूद हैं और ये मौके का खुद जायजा ले रहे हैं। और आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं कि ये वाराणसी का जो है नक्खी घाट का इलाका है। ये निचला स्तर, ये निचली जगह है। आप इधर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जितने भी मकान बने हैं वो आधे जलमग्न हो चुके हैं और वाराणसी एनडीआरएफ, वाराणसी के जल पुलिस के साथ साथ वाराणसी के जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर
बोट से मौके का जायजा ले रहे हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस निचले जगह पर रह रहा है वो जल्द से जल्द अपना सामान यहाँ से लेकर हटे, इस जगह को खाली करे। वाराणसी में अगर मणिकर्णिका घाट की बात करें जहाँ सौदा होता है तो वो सौदा अब छत पर हो रहा है, साथ ही साथ गली के अंदर हो रहा है। आप इस पुल पर देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इस तरफ आप जो बोट लगी है उसमें देख सकते हैं कि इस बोट के अंदर वाराणसी के जिला अधिकारी सहित वाराणसी के पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद हैं और लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो लोग निचले जगह पर रह रहे हैं वो जल्द से जल्द इसको खाली करें। मौके का खुद ये निरीक्षण कर रहे हैं और वाराणसी एनडीआरएफ की टीम, जल पुलिस ये टोटली अलर्ट मोड पे है कि कहीं भी कोई व्यक्ति अगर इस बीच फंसा हुआ है तो उसको तत्काल यहाँ से निकाला जाए। उधर उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से बढ़े नदियों के जलस्तर ने कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। सबसे ज्यादा हालात जहां खराब है उसमें संगम नगरी प्रयागराज है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। मैं प्रयागराज के एक मकान की पहली मंजिल पर खड़ा हूं और पहली मंजिल भी क्या कहा जाए, दूसरी मंजिल पर, लेकिन पानी कितना बड़ा हुआ है आपको ये देखिए। पानी पूरी जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसमें पूरा घर डूब चुके हैं, हिलोरें मार रही हैं, पानी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। जो एक ही ग्राउंड फ्लोर के ही मकान है, एक ही फ्लोर के मकान है, वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और किस तरीके से पानी बढ़ रहा है आप आवाज सुनिए, अगर आप आवाज सुन पा रहे होंगे कि ये पानी हिलोर मार रहा है, दरवाजे में हिट कर रहा है और ये इसी तरीके से पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। और अब जरा नीचे की तरफ भी चलते हैं। ये इधर से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो पानी पूरा भरा हुआ है और ये इधर से ये आवाज सुनिए, ये देखिए, ये पानी पूरा पानी भरा हुआ है। ये पूरा घर लबालब भर गया है। पूरा जो फर्स्ट फ्लोर का जो गेट था वो सारी चीजें पूरी डूबी हुई हैं। जो सीलिंग फैन बस दिखाई पड़ रहा है, ऊपर तक पानी हिलोरे मार रहा है, यहाँ नीचे तक पूरा एक फ्लोर डूब करके। और ये आवाजें बता रही हैं कि पानी का वेग कितना तेज है, पानी कितना तेज बहाव में है कि वो दरवाजे खिड़कियों में हिट कर रहा है और आवाज भयावह होती जा रही है। लोग छतों पर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं। अब देखिए दिल्ली में बारिश का हाल, लगातार बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वक्त जो जलस्तर है वो करीब 204 मीटर पर है। अब खतरे का स्तर 205 मीटर भी दूर नहीं है। प्रशासन सतर्क है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। चेतावनी स्तर को 204.5 मीटर के करीब है। देखिए हमारे संवाददाता श्रेय ठाकुर की जरा ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में यमुना की पानी वार्निंग लेवल से ऊपर चली गई है। 204 की जो मार्क है आप देख सकते हैं, उससे ऊपर अभी यमुना बह रही है दिल्ली में। अगर ये लगातार बारिश का मौसम रहा तो पॉसिबिलिटी है कि डेंजर लेवल जो कि 205 का मार्क है उस तक पहुंच जाए। ऐसे में जो लो लाइंग एरियाज है राजधानी में, वहां पानी की जल भराव की संभावना दिखेगी। और क्योंकि जो हथिनी कुंज बराज की अपर कैचमेंट एरिया है वहां पे अगर पानी और बारिश ज्यादा होती है तो हम देखते हैं कि ऐसे संभावना होती है, क्योंकि फिर बराज से भी पानी छोड़ा जाता है। और आप देख सकते हैं कि कैसा यमुना का जो पानी है उसका लेवल अभी दिल्ली में बढ़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से बढ़े नदियों के जलस्तर ने कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पहचान वाले तमाम इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। वहीं वाराणसी समेत कई शहरों में नदियां उफान पर हैं। उफान पर गंगा, लहरें प्रचंड। घाट पर नहीं, छत पर गंगा पूजा। पानी में डूबा स्कूल।
संगम नगरी की सड़कें बनी दरिया, माथे पर सामान लादकर रोड पर डेरा डालते लोग। पूरे देश में कुदरत कहर बरपा रही है। मैदानी इलाकों में भी हाल बेहाल है। अगर बात करें संगम नगरी की, तो इस समय प्रयागराज अपने सबसे भयावह जल संकट से जूझ रही है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे सारे घाट डूबे हुए हैं, चिंताएं सड़कों पर हैं। लेकिन पूजा नहीं रुकी, आस्था की लौ अब सड़कों पर चल रही है। गांव में जहां तक नजर जा रही है, डूबे घर ही नजर आ रहे हैं। संगम नगरी की सड़कें दरिया बन गई हैं। यहां गाड़ियां नहीं, नावें चल रही हैं। देखिए कैसे लोग नावों से साइकिल और बाइक पार करा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बिजली बंद है और लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दूध, राशन, दवा सब नाव से पार किया जा रहा है। कौशाम्बी का भी हाल देखिए। यमुना नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए कैसे सरकारी स्कूल तालाब में तब्दील हो गए। अब यहाँ बच्चे पढ़ाई करें या खुद की जान बचाने का तरीका सीखें। देखिए कैसे गांव के बच्चे अब बाउंड्री वॉल से चढ़कर पानी में कूदते नजर आ रहे हैं। स्कूल में बाढ़ के पानी से बचकर घर में रहने वालों का सिरदर्द उतना ही है। पूरे गांव में बेहिसाब पानी भरा हुआ है। रास्ते जाम, नाले उफान पर, घर में पानी, सड़कें डूबी हैं। देखिए कैसे अब सिर्फ नाव ही सहारा है। बांदा में यमुना में ऐसी बाढ़ आई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बाढ़ के बाद बांदा में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए किस हद तक मजबूरी रही होगी कि ये बाढ़ पीड़ित अब गृहस्थी का सामान लेकर सड़कों पर डेरा डालकर बैठा है। लोग सिर पर सामान रखकर पानी भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। अब खबर यूपी के बलिया की, जहां गंगा नदी में लगातार पानी बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। ये देखिए कैसे गंगा किनारे बसे कई मकान उफनती नदी में समा गए। चलिए आपको भोले की नगरी कहे जाने वाले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल बताते हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त गंगा 71.04 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 22 सेंटीमीटर नीचे है। हर घंटे 3 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की जा रही है, जो किसी खतरे से कम नहीं है। जम्मू में तो मूसलाधार बारिश के कारण बड़ा पुल ही धंस गया। तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। मिर्जापुर में देखिए घर पानी में डूब गए हैं। घर में रहने वाले लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। बाढ़ की वजह से पशुओं को सबसे ज्यादा मुसीबत है। हजारों एकड़ फसल भी बाढ़ की चपेट में आकर डूब चुकी है। अब बस सवाल यही है कि कमर तक भरे पानी में रास्ता पार करते लोगों पर ध्यान कब जाएगा और कब लोगों को जल भराव से निजात मिलेगा। आज तक ब्यूरो। अगली खबर देखिए जो कानपुर से है, जहां के बर्रा 8 से एक अनोखा विरोध सामने आया है। यहां एक गुस्साए पिता ने पानी से भरे गड्ढे में चटाई और तकिया बिछाकर वो लेटकर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल उनकी बेटी स्कूल जाते वक्त सड़क पर गिर गई। टूटी हुई सड़क और गड्ढों से परेशान पिता ने रामगोपाल चौराहा से आनंद साउथ सिटी तक की सड़क जल्द ठीक कराने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ते पर रोजाना बच्चे और बुजुर्ग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप है। अच्छा, कई बार फिर ऐसा लगता है कि क्या बिना ऐसे प्रदर्शन के सरकारें या प्रशासन सुनती नहीं है? लोगों के पास कोई और क्या विकल्प नहीं बचता है? बढ़ रहे आगे, अरुणाचल के होलोंगी ईटानगर हाईवे पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ट्रैफिक ठप हो गया है। कीचड़ और मलबे में कई गाड़ियां फंसी हैं। अवैध मिट्टी कटाई की हादसे की वजह बताया जा रहा है। प्रशासन अब तक मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि ये सड़कें डोनी पोलो एयरपोर्ट और असम से राजधानी को जोड़ती हैं। स्थानीय लोग नाराज हैं और जल्द राहत की मांग कर रहे हैं। अब
अब जरा आसनसोल की भी तस्वीरें देखिए, जहां दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने भारी बारिश के बाद मैथन और पंचेत डैम से 57,500 क्यूसेक पानी छोड़ा। 22,500 क्यूसेक पानी मैथन बांध से और 35,000 क्यूसेक पंचेत डैम से छोड़ा गया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब बढ़ गया है। उधर राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके से होकर गुजर रही पार्वती नदी के मार्ग पर एक ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसका पूरा लाइव वीडियो अब सामने आया है। तो राजस्थान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्वती नदी अपने रौद्र रूप में है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये खतरे से भरा हुआ, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि विकल्प कई बार आपके सामने नहीं होता। एक ट्रक जो इस गुमान में था कि वो पार कर ले जाए शायद इस बहाव को, लेकिन पानी के बहाव में कैसे ये बहता नजर आया है, इसकी लाइव तस्वीरें जरा आप देखिए, जहां पर संतुलन बिगड़ा, और ये बिगड़ते वक्त नहीं लगता है, संतुलन बिगड़ा और ये कैसे पानी में समाता हुआ नजर आ रहा है। पुल के इस तरफ लोग खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं और एक तरीके से चेताने की भी कई बार कोशिशें होती हैं, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं होते। प्रेशर भाई बहुत हुआ है, लगी रही है। अब रुक करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद का, जहां एक सोसाइटी की सीढ़ियां धंसने से 2 परिवार 10 घंटे तक फंसा रहा। काफी देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंची, फिर सीढ़ी लगाकर सभी को निकाला गया। तो गाजियाबाद की एक सोसाइटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 1-2 घंटे नहीं, 10 घंटे ये परिवार ऐसे फंसा रहा, और यहाँ पर दरअसल जो सीढ़ी थी वो धंस गई। 2 परिवार 10 घंटे तक फंसे रहे। एक रिपोर्ट। But it puts a question on the गाजियाबाद के ग्रीन व्यू सोसाइटी में 4:30 बजे सीढ़ी टूट के गिरने के कारण 2 परिवार फंसे हुए थे, उनको अभी रेस्क्यू किया गया है। उनमें से एक परिवार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या रहा और कैसे ये हुआ? क्या पहले से कोई अनुमान था कि ऐसा फॉल्ट है या फिर ये अचानक से हुआ? नहीं, पहले ऐसा अनुमान तो नहीं था, बट अचानक ही हुआ। बट पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, तो चांसेस तो डेफिनेटली था, क्योंकि सोसाइटी का मेंटेनेंस उस लेवल का नहीं है ना, वो होना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो एक लैकिंग लग रहा है मुझे। और जहाँ तक रही बात अथॉरिटीज़ की, है ना, वो उनका भी सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, खासकर इन सोसाइटीज़ के लिए, बिकॉज उन्होंने एक बार फ्लैट सेल कर दिए, उसके बाद में दे डोंट टेक केयर ऑफ दैट। तो ये हादसा हुआ, उसके बाद में लाइक हम लास्ट 4:30 ऑनवर्ड हम लोग अंदर थे, फंसे हुए थे। अभी अराउंड 2 o'clock अभी फायर ब्रिगेड टीम आई, उन्होंने हमको रेस्क्यू किया। सर, इतना लेट हो गया फायर ब्रिगेड की टीम आने में, ये तो इतना देरी होना नहीं चाहिए था। चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और खासकर इस तरीके का कभी भी कोई डिजास्टर हो जाता है तो कितना फास्ट अगर हम लोग रेस्क्यू करें वो ज़्यादा बेहतर होता है, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग एक दूसरे पे डालते हैं। सेकेंडली, आज संडे की वजह से भी जो लोग होना चाहिए वो लोग उस लेवल पे एक्टिव नहीं रहते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी कमी है। डिजास्टर का कोई डेज नहीं होता, है ना कहीं हम सबको वो देखना चाहिए। सर, एक और बात है, क्योंकि आप लोग सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे एक चीज होना एक तरीके से हाईलाइट करता है कि ये जो सोसाइटीज है जो गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया गया है, उनकी मेंटेनेंस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। और आप लोग आगे कुछ करेंगे ताकि आप लोग सरकार या फिर यहाँ के जो अथॉरिटीज है उनको नोटिस दी जाए कि आप लोग मेंटेनेंस के बारे में कोई बातचीत करें, क्योंकि हमने मतलब बहुत बार हमने देखा है कि जो अथॉरिटीज द्वारा बनाए जाए जो बिल्डिंग्स होती है उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है। यहाँ बिल्कुल नहीं होती है, और एक मेंटेनेंस होना चाहिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए।